वैक्सीन पर सबसे बड़ा ऐलान। आज सुबह 11 बजे डीजीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर आधिकारिक ऐलान होने की संभावना। शनिवार को पूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली थी मंजूरी। देश भर के 125 जिलों के 286 सेंटर पर वैक्सीनेशन का मेगा ड्राई रन। करीब 1,14,000 वैक्सीनेटर्स को किया गया प्रशिक्षित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी मुफ्त वैक्सीन। वैक्सीन पर विवादित बयान देने के बाद अखिलेश यादव ने दी सफाई। कहा, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा, लेकिन वैक्सीन लगवाने की बीजेपी सरकार के चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने बताया था वैज्ञानिकों का अपमान। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी। आईसीएमआर का दावा, कोरोना वायरस के यूके म्यूटेंट को आइसोलेट किया गया। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन के असर की जांच होगी मुमकिन। नए वायरस का संभावित इलाज ढूंढने में भी मिलेगी मदद। शिवराज सरकार की कैबिनेट विस्तार में सिंधिया समर्थक 2 नेताओं की चर्चा हो रही है। हालांकि दूसरे दावेदार पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इसी विस्तार में उन्हें भी जगह मिल जाए। इसके लिए आरएसएस संगठन और दिल्ली दरबार तक के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सौदेबाजी से बनी सरकार में डीलिंग अब भी जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी में आलाकमान के फैसले का सब स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जिलों के दौरे पर। सीएम आज बिलासपुर और सोमवार को कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिलों के दौरे के दौरान विकास कार्यों की सौगात देने के साथ धान खरीदी व्यवस्था और गौठानों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ समाज प्रमुखों से भी मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिलों में योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के साथ संगठन को भी मजबूत करेंगे। शिवराज कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है, जिसको लेकर श्योपुर के आदिवासी समाज ने विधायक सीताराम आदिवासी को मंत्री बनाने की मांग की और सख्त चेतावनी दी है। अगर मंत्रिमंडल में सीताराम आदिवासी को शामिल नहीं किया गया तो इसे आदिवासियों की अनदेखी माना जाएगा और पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सहरिया समाज के लोगों ने कहा है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक श्योपुर से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। इस बार सीताराम को मंत्री बनाया जाए, जिसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि सीताराम आदिवासी मंत्री नहीं तो वोट नहीं। भोपाल में पत्थरबाजों पर कार्रवाई के लिए कानून ला सकती है शिवराज सरकार। मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा के दौरान सीएम ने दिए संकेत। सीएम ने कहा, प्रदेश में शांति हर कीमत पर जरूरी है और जो गड़बड़ करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। शाहजहांपुर पहुंचे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए हिंदू संगठनों की रैली पर पथराव की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, जिन मकान और धार्मिक स्थलों से पत्थरबाजी की जाती है, ऐसे स्थलों को सरकार को अधिकृत कर तोड़ देना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि इस तरह के कानून पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह हुए सख्त। सीएम ने कहा, माफियाओं को खत्म करके ही दम लेना है। माफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को सीएम ने चेतावनी दी। सीएम शिवराज सिंह ने नए साल के मौके पर अधिकारियों को नया टास्क दिया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीएस प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि सभी विभाग आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर रोजगार पैदा करें और सरकारी रोजगार के साथ दूसरे विकल्पों को भी तलाशें। सीएम शिवराज सिंह ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर जोर देते हुए कहा है कि अब अफसर अब फील्ड पर निकले। उन्होंने जिला अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही फीवर क्लिनिक के कॉन्सेप्ट को विकसित करने पर विचार करने को कहा। कोरोना की स्वदेशी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब इस मंजूरी पर डीजीसीआई आखिरी फैसला लेगा। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया। कोवैक्सीन दूसरी वैक्सीन है जिसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति हमारे देश में दी गई है। कोरोना के स्वदेशी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी। अब इस मंजूरी पर डीजीसीआई आखिरी फैसला लेगा। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया। कोवैक्सीन दूसरी वैक्सीन है जिसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति हमारे देश में दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को रायगढ़ दौरे पर रहे, जहां मिनी स्टेडियम में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने करीब 117 करोड़ रुपए की लागत से 46 लोकार्पण और 280 करोड़ रुपए की लागत से 106 भूमि पूजन कार्यों की सौगात दी। सीएम ने छाल और सरिये को उन्होंने तहसील बनाने का दर्जा दिया। इसके साथ रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु घासीदास के नाम की घोषणा की गई। इस दौरान सीएम ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी एक क्षण में नहीं की जा सकती।
मध्य प्रदेश में अब इलाज कर रहे डॉक्टरों को पर्चे पर सील लगानी होगी, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग शनिवार को हमीदिया अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने मरीजों के पर्चे देखे और व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन को फटकार लगाई। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने आदेश दिया कि अब पर्चे पर डॉक्टर की सील जरूर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है। सभी मेडिकल अस्पतालों में पर्चे पर सील लगाने की व्यवस्था लागू की जा रही है। मंडला के जिला अस्पताल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और सुधार के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री जी का औचक निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता मात्र ही दिखा। दरअसल जब मंत्री जी जिला अस्पताल का दौरा कर रहे थे तब एक पीड़ित उनके पास पहुंचा और अस्पताल की लापरवाही की शिकायत की बताया गया। पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां से मामले को गंभीर बताते हुए उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। भिंड में बिजली न मिलने से परेशान महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया। महिलाएं एसपी ऑफिस के पास नेशनल हाईवे 719 पर धरने पर बैठ गई। इनका आरोप है कि उनके इलाज में 2 महीने की बिजली नहीं मिल रही है। महिलाओं के धरने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महिलाओं ने हाईवे धरने पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी और पूर्व विधायक नयन सिंह कुशवाहा पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली सप्लाई शुरू करवाने का भरोसा दिया, जिस पर महिलाओं ने जाम को खत्म किया। नारायणपुर के आमदई में खदान बंद करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से हजारों ग्रामीण डटे हुए हैं। ये ग्रामीण 84 परगना के हैं, जो कि कड़कड़ाती ठंड में पारंपरिक हथियारों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आमदई की पहाड़ी पर उनके देवी देवता विराजते हैं। इसके साथ पहाड़ से उनकी संस्कृति जुड़ी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि पहाड़ी पर बनाई गई पुलिस चौकी को भी हटाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कस ओरछा मार्ग पर चक्का जाम कर देंगे। ऐसे में पुलिस चौकी तक राशन भी नहीं पहुंच पाएगा। ग्रामीणों को समझाने के लिए मौके पर एसडीएम और अधिकारी भी पहुंचे। कोरबा का सबसे पुराना बिजली उत्पादन प्लांट पुराने साल के खत्म होने के साथ बंद कर दिया गया। 31 दिसंबर की रात 12 बजे प्लांट में बिजली उत्पादन पूरी तरह बंद कर दी गई। कोरबा पूर्व प्लांट का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी करती है। कोरबा पूर्व प्लांट में 120 मेगावाट की 2 इकाइयां चल रही थी। बंद की गई इकाइयां 45 साल से संचालित थी। प्लांट में 454 नियमित और 550 ठेका श्रमिक कार्यरत थे, जो प्लांट के बंद होने से आहत हैं और उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। पन्ना स्थित एनएमडीसी हीरा खदान में खनन का काम बंद हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने खनन बंद करने का आदेश दिया। खदान टाइगर रिजर्व की भूमि पर संचालित है, जिसके संचालक की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक की है। खदान बंद होने से परियोजनाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पन्ना स्थित एनएमडीसी हीरा खदान में अभी भी 8.5 लाख कैरेट हीरो का उत्पादन होना बाकी है। ऐसी स्थिति में खदान संचालक की अनुमति नहीं मिलती तो अरबों रुपए कीमत के हीरे जमीन के भीतर ही दफन रह जाएंगे। परियोजना के बंद होने से यहां सैकड़ों कर्मचारी चिंतित हैं। साफ सफाई के साथ साथ अब इंदौर नगर निगम कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने में भी अव्वल स्थान पर आया है। इंदौर नगर निगम ने रिकॉर्ड 39 करोड़ रुपए कचरा संग्रहण शुल्क के रूप में वसूले। इंदौर नगर निगम ने कमर्शियल इलाकों में 90% कचरा शुल्क, वहीं डोमेस्टिक इलाकों में 75% कचरा शुल्क संग्रह वसूला है। 7 स्टार रेटिंग के लिए ये मापदंड पूरा करना अनिवार्य होगा। छतरपुर में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला नौगांव थाना क्षेत्र के भदेसर गांव का है, जहां दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है। दरअसल कोमल सिंह नाम के युवक का अपने मौसेरे भाइयों से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके बाद 6 लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। हमले के दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रतलाम में नाबालिग की मौत के बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों ने सरवन थाने में जमकर हंगामा किया। हालात को बेकाबू होता देख रतलाम से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाना पड़ा। हंगामा कर रहे ग्रामीण देर रात उग्र हो गए और पुलिस के वाहनों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और 13 लोगों के खिलाफ नामजद समेत 27 पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग लड़की को बेहोशी की हालत में लेकर सरवन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद नाबालिग के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर उज्जैन पहुंची। उन्होंने त्रिवेणी संग्रहालय, संदीपनी आश्रम का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान का समर्थन करती नजर आई जिसमें अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बंगाल की परिस्थितियों को देखते हुए सही लगता है। हालांकि उन्होंने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहा कि संवैधानिक देश में किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। बड़वानी में पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक पर तीर से हमला होने का मामला सामने आया। घटना बड़वानी थाने के बलखड़ गांव की है, जहां एक युवक की पत्नी के साथ 2 युवकों ने उसी के घर में बाहर छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर एक आरोपी ने युवक पर तीर से हमला कर दिया। तीर युवक के सिर में घुस गया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए रायपुर के संभाग आयुक्त का तबादला कर दिया। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक आईएएस अधिकारी ए कुलभूषण टोप्पो को रायपुर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। उनके पास दुर्ग संभाग के आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होगी, जबकि रायपुर संभाग के आयुक्त रहे गोविंद राम चुरेंदु को अब बस्तर संभाग का पूर्णकालिक आयुक्त बना दिया गया है। भोपाल में एक महिला ने अपना प्यार पाने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लुटा दी। 54 साल की विधवा महिला को अपने से 12 साल छोटे शादीशुदा युवक से प्यार हो पाने के लिए उसकी बीवी को अपना एक बंगला, जमीन और करीब 27 लाख रुपए कैश उसे सौंप दिया। दरअसल युवती की बेटी ने पिता के प्रेम संबंधों से तंग आकर फैमिली कोर्ट में काउंसलर से संपर्क किया और बताया कि पिता के दफ्तर में काम करने वाली महिला से उनके संबंध है। ऐसे में जब विधवा महिला ने पैसों का ऑफर दिया तो युवक की पत्नी ने अपनी बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हामी भर दी और पैसे लेकर पति को छोड़ दिया। ड्रग्स सप्लायर प्रीति जैन गिरोह से जुड़े आरोपी अफीन अकमल अंकित सहित 4 आरोपियों की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस जब आरोपियों को जेल ले जा रही थी, इस दौरान आरोपी अफीन मीडिया पर भड़क गई। नीमच में विधायक के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। विधायक दिलीप सिंह परिहार के नाम पर आरोपी ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाई। विधायक की फोटो लगी आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जोड़ा गया, फिर मैसेज कर पैसे मांगे गए। जब इस बात का पता विधायक दिलीप सिंह परिहार को लगा तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की। पुलिस ने आईडी को तुरंत ब्लॉक करवाया। अब पुलिस की साइबर सेल फेक आईडी बनाने वालों की तलाश में जुटी है। आगरमालवा में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों के हाथ बांधकर ग्रामीणों ने लात घूंसे और लाठी डंडे बरसाए। जीएमपीसीजी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोरिया में विधायक प्रतिनिधि राजन पांडे और सोनहत सीओ आरएस सेंगर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा। आदिवासी महिला जनपद सदस्य मनमती सिंह ने यह आरोप लगाते हुए सोनहत थाने में लिखित शिकायत की है। शिकायत में कर्मचारी की पदोन्नति के लिए दबाव बनाने का भी जिक्र किया गया। मनमती सिंह ने मामले में राज्य महिला आयोग, केंद्र महिला आयोग और पुलिस महानिदेशक से भी शिकायत की है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने गांजा खपाने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को पकड़ा है। आरोपी के पास से 21 किलो गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। खरगोन को देश की सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लेटिनम अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलेक्टर अनुग्रह पी और सूचना अधिकारी राजेंद्र पाटीदार को एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट का प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया है। सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लेटिनम अवार्ड जिला प्रशासन की वेबसाइट खरगोन.nic.in को मिला है। वेबसाइट पर 16 योजनाओं को आमजन सीधे देख सकेंगे। योजनाओं का लाभ कैसे लें और उससे किस तरह से जुड़े, ये सब भी देख सकते हैं। श्योपुर में नए साल पर मौसम का मिजाज भी बदल गया है। यहाँ तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। खासकर दांतरद और लहचोड़ा गांव के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं बारिश होने से इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल में फंसे 300 से ज्यादा सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। रात 2 बजे पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। अटल टनल और सोलंग वैली में बर्फबारी से फंसे थे पर्यटक। रेस्क्यू के बाद बसों में बिठाकर मनाली पहुंचाए गए सैलानी। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत। चीन से सटी सीमाओं का किया दौरा। सेना, आईटीबीपी और विशेष सीमांत बल के सैनिकों से की मुलाकात। कहा, भारतीय सैनिकों से लड़ने वालों को कर दिया जाएगा नष्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर जाना सौरव गांगुली का हाल। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचे अस्पताल। सीने में तकलीफ के बाद गांगुली की हुई है एंजियोप्लास्टी, हालत स्थिर।
4 जनवरी को बातचीत से पहले किसानों का बड़ा ऐलान, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर परेड। रोहतक से सिंगू बॉर्डर के लिए निकले 1500 से ज्यादा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। भगोड़े जाकिर नाइक का एक और विवादित बयान, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की वारदात का किया समर्थन। बोले इस्लामिक देश में नहीं होने चाहिए मंदिर और अगर इस्लामिक देश में कोई मंदिर है तो उसे तोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर शिवसेना की कांग्रेस से ठनी। संजय निरुपम बोले क्या नाम बदलने से हो जाएगा विकास। संजय राउत ने कहा बाला साहेब ठाकरे ने रखा था संभाजी नगर नाम, सिर्फ कागज पर बदलना बाकी। बीजेपी का तंज, महानगर पालिका का चुनाव से पहले याद आया संभाजी नगर निगम। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड, मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी बारिश की आशंका। शनिवार सुबह भी हुई थी बारिश। दिसंबर महीने में देश के निर्यात में आई मामूली गिरावट, वाणिज्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बैंकों द्वारा विफल लेन देन की रकम जल्द नहीं लौटाने पर सरकार सख्त। सीसीपीए ने आरबीआई से दखल देने को कहा। डिजिटल बैंकिंग के लिए अच्छी पहल, आरबीआई ने देश भर में तैयार किया डिजिटल भुगतान सूचकांक। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 5 भारतीय क्रिकेटर हुए आइसोलेट। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बीसीसीआई ने किया आइसोलेट। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट को बताया बकवास, कहा किसी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा नियम। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का बड़ा फैसला, नहीं खेलेंगे आईपीएल। रणथंभौर में टाइगर की तलाश में जंगल में घूमते दिखे दीपवीर रणवीर आलिया, सोशल मीडिया पर वायरल है फोटोज। भाई इब्राहिम और दोस्तों संग समय बिता रही सारा अली खान, सारा ने कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की। फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए टीम संग जैसलमेर पहुंची कीर्ति सेनन, बाद में ज्वाइन करेंगे अक्षय कुमार। आयुष्मान खुराना ने बेटे विराजवीर का किया बर्थडे विश, लिखा तुम में दिखती है मेरी परछाई। समंदर किनारे मलिका का बिकिनी शूट, फोटोज के साथ फैंस को विश किया न्यू ईयर।